और इसी को चलते मैं कैंसर सर्जरी का मैंने कोर्स किया, उसके बाद इसका डॉक्टर बना। तो शायद मैं भी इस मामले में मैं यही कहूँगा, मैं अपनी इस पैशन को जिंदा रखनी हो सकता है। कैंसर शरीर के किसी भाग में हो सकता है और कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। बात यह है कि अगर हमें पता करना है कि कैंसर का क्या लक्षण है, तो हम उसका टैबलेट खाते हैं। अगर पीकासीन कोई टैबलेट खा रहा है, 15 दिन 1 महीना खा रहा है, उसका छाला नहीं ठीक हो रहा, या किसी ने अपना दांत निकलवाया है, एंटीबायोटिक आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ ज्योति कश्यप। आज हम छपरा के मलेरिया में मौजूद हैं और हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी चर्चा देखा जाए तो सोशल मीडिया पे आए दिन बढ़ती जा रही है। हमारे बीच मौजूद है कैंसर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे सर, जिनके माध्यम से देख अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। इसके बावजूद भी वो अपने घर हर रविवार निःशुल्क सेवा भी देते हैं कैंप के माध्यम से। तो और इन्होंने एक मुहिम लेकर चला है, कैंसर हारेगा और बिहार जीतेगा। तो इस बारे में हम सबसे सीधे बात करेंगे। सर, पहले तो आपको हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत के इस चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी आपके श्रोतागणों को नमन रखूंगा। है। अभी की जो स्थिति चल रही है सब में अपनी बारे में है उसका, मगर आप अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं और एक सामाजिक सेवा में भी हमेशा ये अभी बात आप सही बोला, और मैं भी अपने लिए नहीं, लेकिन इसके पीछे का कारण है और कैंसर विभाग में विभागाध्यक्ष, पेशे से कैंसर सर्जन हूँ, एम्स पटना में विभागाध्यक्ष है। लेकिन इसके पीछे भी मेरी अपनी एक जो आप बोलते हैं कि लोग अपनी, मैं भी इस मामले में इसलिए कहूँगा क्योंकि कैंसर एक मेरा पैशन है, और इस पैशन के लिए ही मैं इस पेशे में आया। कैंसर सर्जरी के लिए एक मेरा पैशन शुरुआत से रहा था, और इसी को चलते मैं कैंसर सर्जरी का मैंने कोर्स किया, उसके बाद इसका डॉक्टर बना। तो शायद मैं भी इस मामले में मैं यही कहूँगा, मैं अपनी इस पैशन को जिंदा रखने के लिए मैं जो भी आप लोग कार्य बोलते हैं कि एम्स में काम करने के बाद जो भी मुझे समय फ्री का मिलता है, जैसे संडे के दिन, तो मैं अपने गांव के छपरा का रहने हूँ, इसलिए छपरा से मैं भोपाल में मैंने थोड़ा समय ज़्यादा दे पाता है। ये वैसा कई बार मेरा कोशिश रहता है कि बिहार के कई जगहों पे जाके कैंसर जागरूकता करूँ। एक ही मुहिम बस यही है, कैंसर हरेगा बिहार जीतेगा मुहिम का। लोग जागरूक थे कि कैंसर किस चीज़ को कहा जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये बातें रहती है, घूमती रहती है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। जबकि ये मैं आपको एज ए कैंसर डॉक्टर में आप लोगों को बताता हूँ कि कैंसर का इलाज संभव है, अगर हम और आप कैंसर के प्रति जागरूक रहें और सही टाइम से सही स्टेज पर इलाज करें। देखिए, और इस बारे में जानने के पहले 3 बड़ी चीजें सबको जानने की जरूरत है। पहला, कैंसर किसी को भी हो सकता है, कैंसर शरीर के किसी भाग में हो सकता है, और कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। बात यह है कि अगर हमें पता करना है कि कैंसर का क्या लक्षण है, मोटा मोटी आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम शरीर में ऊपर सिर से लेकर पैर तक अगर हम लोग करें, तो सबसे पहले अगर मुंह तक, अगर मुंह में किसी को भी छाला हो गया, अगर किसी को भी मुंह में छाला हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गाँव के स्तर पे भी पीकासीन टैबलेट खाते हैं। अगर पीकासीन कोई टैबलेट खा रहा है, 15 दिन 1 महीना खा रहा है, उसका छाला नहीं ठीक हो रहा, या किसी ने अपना दांत निकलवाया है, एंटीबायोटिक खा रहा है, मुंह का जो घाव हो गया है, दांत निकलवाने के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा और दांत निकालने के बाद घाव नहीं ठीक हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो मुंह का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी महिला के स्तन में अगर गांठ हो गया है, तो वो कैंसर की गांठ हो सकती है। जनरली अभी तक ये कहा जाता था कि 35-40 साल के ऊपर की महिला के लिए, लेकिन अभी मेरे नज़र में भी कई कम उम्र की महिलाओं में 17, 18, 20 साल की उम्र की महिलाओं के भी स्तन में गांठ कैंसर के रूप में देखने को मिला है। इसी तरीके से बार बार किसी को खांसी हो रहा है, तो लोग जनरली सोचते हैं कि ये फलाना तो टीबी हो गया, लेकिन वो टीबी के साथ साथ कैंसर का भी लक्षण है इसका। उसी तरीके से अगर किसी को बार बार लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, तो वो बवासीर के साथ साथ आंतरिक के कैंसर का भी लक्षण हो सकता है।
पेशाब के रास्ते खून आ रहा है तो वो किडनी या पेशाब के थैली का कैंसर हो सकता है। किसी भी महिला को बच्चेदानी के रास्ते से, वो महिलाएं जो 45 साल के ऊपर की महिलाएं हैं जिनको मासिक आना बंद हो गया, उसके बावजूद भी अगर उसको बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा है तो वो बच्चेदानी का या बच्चेदानी के रास्ते का कैंसर हो सकता है। शरीर के किसी भी भाग में अगर गांठ है तो उस गांठ को आप सजगता से लें। और कैंसर का डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कैंसर से एक इंसान में पूरा परिवार तबाह हो जाए, तो इसलिए जरूरी है कि सजगता रखना। अगर जैसे व्यसन देखते हैं तो एम्स पटना में लोग आए, 5वां तल्ला पे हमारा ओपीडी होता है और रोज सोमवार से शुक्रवार से 9 से 5 बजे तक आठ लोग अपना सारा जांच करवाए। जांच में भगवान न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन मानव का शरीर है, अगर किसी का कैंसर होता है तो वो अपना इलाज कराए। इलाज के क्रम में कई सुविधाएं हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी उपाय है। आयुष्मान कार्ड है, सीएम फंड है, पीएम फंड है, इसके थ्रू लोगों को इलाज के लिए कई सुविधाएं प्राप्त है। ये 80,000 1 लाख रुपया तक का उसको पैसा मिल जाता है, जिससे या आयुष्मान में 5-5 लाख रुपया तक की सुविधा है। तो इससे इलाज कम से कम एक बड़ा रकम आपको इलाज के लिए मिल जाता है। आयुष्मान में तो मरीजों का मुफ्त में इलाज हो जाता है। सो बस जरूरी है लोग जागरूक होंगे तो कैंसर शुरुआती स्टेज में, पहला दूसरा तीसरा स्टेज में अगर पकड़ में आता है तो उसका इलाज संभव है। सिर्फ और सिर्फ चौथे स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है। धन्यवाद।